हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ाएंगे आप लोगों को हम सर्कल सर्कल टू द पॉइंट फॉर आईआईटी चलेगा। और कुछ बेसिक स्टार्टिंग का करा देते हैं। ऐसे एक लेक्चर पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं इसका। उसके बाद केवल आईआईटी के क्वेश्चन सब चलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जिसे फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, जिसे सब डिस्टेंस देखिए सब सेम रहेगा। तो इस टाइप को शेप को क्या बोलते हैं? सर्कल। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सेंटर। तो मान लेते हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है अल्फा बीटा है। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ और एक मूविंग पॉइंट हुआ, इस तरह से मूव करेगा कि इससे डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये क्या होगा? आपका सर्कल। अब देखिए इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो आप देखिए ये सी मान लेते हैं और पी है। तो आपको पीसी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और एक कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या मानते हैं हम लोग? आर। तो पीसी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली तो क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। क्या आएगा? एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया सर्कल का इक्वेशन, जहां पर आपको ध्यान रखना है अल्फा बीटा क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अल्फा बीटा सेंटर बोलते हैं अल्फा बीटा को, और आर क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो देखते हैं एक दो बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद आते हैं हाइट पे। जिससे अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपको दे दिया है -2 3 और रेडियस दे दिया है 6, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 2 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 6 के स्क्वायर। आप इसको तोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 36। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सजा लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और यहाँ 4 9 4 13, तो एक साइड लाइए और घटाइए तो क्या हो जाएगा? -23। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। तो कोई भी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थोड़ा देर में चर्चा करेंगे। पहले तो आप सिंपल समझ लीजिए, सेंटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, इक्वेशन सर्कल का लिख दिए। एक दूसरा क्वेश्चन और भी देख सकते हैं ऐसा, लेकिन सेम ही रहेगा, कोई अलग। 1 2 सेंटर है, और क्या है ना कि इस बार रेडियस नहीं दिया, इसका कोई पॉइंट दे दिया आपको 2 4, और कई सर्कल का इक्वेशन निकालिए। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 के स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 1 में से 2 घटाएंगे, -1 के स्क्वायर 1 माइनस 2 के स्क्वायर 4। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? √5। तो हमको रेडियस पता चल गया और सेंटर पता था ही। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 1 के स्क्वायर प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू √5 के स्क्वायर 5। हल समझिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, पहले ना इससे बेसिक 2 क्वेश्चंस ना आईआईटी जी मेन में पूछा था, पहले उसको हम करा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए, इफ द लाइन्स इतना इतना lie along the diameter of a circle of circumference 10 पाई होगा ये, तो देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या है ना कि ये दिया है आपको कि 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया है,
और डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर से। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और ये दिया है ना सर्कुम्फ्रेंस, यानी 2 पाई आर का वैल्यू कितना है? 10 पाई। तो यहां से आप कट कर दीजिए पाई से पाई, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 5। तो आर इक्वल टू आ गया 5। तो रेडियस वहां से पता चल गया। और सेंटर निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करिए। देखते लग रहा है ना कि इसको क्या करिए ना, इसमें केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। 9x माइनस 3y, उधर ले जाए 4, 4 तिहाई 12। ये तो ऐड करिएगा, कट जाएगा। 11x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 1 या 2 में, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ x1 डाल दीजिए, तो 2 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए ना तो y क्या आ रहा है? -1। तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया 1, -1। सेंटर निकल गया। और रेडियस यहाँ पर 2 पाई आर कितना दिया था? 10 पाई। तो कट किए इसको और रेडियस निकल गया 5। 5 तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखिए तो x -1 के स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये भी ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन से आपका जेईई मेन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है, खाली वहां पर क्या किया है ना, सर्कुम्फ्रेंस के जगह पे आपका जो है ना एरिया दे दिया है, एरिया। तो फिर से क्या करेंगे, ये 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया है ना, तो डायमीटर पास करता है कहां से? सेंटर से। दोनों को सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने तो आपको आना चाहिए। इसको सॉल्व करिएगा ना तो देखिएगा इसका वैल्यू भी 1 -1 आएगा। सॉल्व करिएगा तो 1 -1। और यहाँ पर देखिए तो एरिया क्या दिया है? पाई आर ए स्क्वायर, 49 पाई। और सॉल्व करने भी नहीं आता है तो फिर काहे का है? ठीक है, आर इक्वल टू कितना? 7। प्लस माइनस 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि रेडियस है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका? x -1 के स्क्वायर, y प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू 7 के स्क्वायर। ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। इसको याद रखना है कि सेंटर इसका क्या होता है? सेंटर होता है -g -f, और इसका रेडियस पहला लेक्चर में तो प्रूव भी कर चुके हैं, g² प्लस f² माइनस c। तो कभी भी आपको सर्कल का इक्वेशन दे दे तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? -g -f, और रेडियस √g² प्लस f² माइनस c। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 10y -3 इक्वल टू 0। और आपसे कोई पूछे कि इसका सेंटर और रेडियस निकालिए, सेंटर और रेडियस निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो देखिए कंपेयर करिए, 2g बराबर क्या दिया है? -6, और 2f बराबर 10, और c के जगह पर क्या है? -3। देखिए ना, x के बगल में 2g है तो 2g -6 है, y के बगल में 2f है, 2f 10 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। तो g का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? -3। f का वैल्यू क्या आएगा? 5। अब सेंटर क्या होता है? -g -f, तो साइन चेंज कर दीजिए, 3 माइनस f के जगह पर पुट कर दीजिए ना, माइनस हो जाएगा और -5 हो जाएगा।
ऐसे शॉर्टकट भी बताते हैं इसका लिखने का। जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा ना, उसको हाफ कर दीजिए, x के कोफिशिएंट को हाफ कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो -6 था, हाफ करेंगे और साइन चेंज करेंगे 3 आ जाएगा। इसको हाफ करिए, 5 आता, साइन चेंज कर दीजिए -5। और रेडियस निकालना है इसका, तो क्या होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर यानी -3 के स्क्वायर 9 प्लस 5 के स्क्वायर 25 माइनस सी 3 + 3 हो जाएगा। ऐड कर देंगे, यही आंसर हो गया। तो ये रेडियस हो गया, तो ये सेंटर भी निकल गया और रेडियस भी निकल गया। तो अब चलिए डायरेक्ट आईआईटी के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन दिया था, कहता है इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन इतना इज ए chord of circle S whose center is 3 - 3 2। सर्कल कोई एस है, उसका सेंटर दिया है -3 2 और रेडियस निकालना है उसका कि रेडियस क्या होगा। तो देखिए, ये जो सर्कल है आपका, ये जो एक सर्कल है, देखिए इतना पतला क्यों चल रहा, चेक करिए। चलिए देखिए, तो इस सर्कल का कोई भी एक कॉर्ड ले लीजिए, कॉर्ड कहते हैं, डायमीटर ले लीजिए, कोई भी किसी तरह से पास करता हुआ एक डायमीटर ले लीजिए। तो बोल क्या रहा है, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, जिसका इक्वेशन ने दिया हुआ है, वो जो है एक दूसरे सर्कल का कॉर्ड है। तो कॉर्ड तो बहुत सारा हो सकता है ना, ये सारा कॉर्ड है, लेकिन वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उसको बोलते हैं क्या, डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर है ना एक दूसरे सर्कल का, वो कॉर्ड का काम कर रहा है। तो चलिए एक दूसरा सर्कल लेते हैं, इसका ये क्या है, कॉर्ड है। तो आपसे पूछ क्या रहा, तो ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा। सबसे पहले हम छोटा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर और रेडियस निकालिए। तो इसका जो सेंटर होगा, डायरेक्ट शॉर्ट में निकालना बताए हैं, हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, तो 2 हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए -3। तो ये क्या हो गया, 2 और -3 सेंटर हो गया। और रेडियस निकालना होगा ना इसका, तो रूट अंडर, ऐसे उसका जी आता -2, तो साइन चेंज हो गया ना, तो सेंटर होता -3 -1 -2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस सी कितना है -12, तो हो जाएगा +12। 9 4 13 12 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। तो इसका रेडियस क्या आ गया, 5। तो देखिए, ये जो सर्कल दिया हुआ था इसका रेडियस 5 है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर दिया हुआ है -3 2। तो लिख लेते हैं -3 2। अब देखिए, हमको ये भी पता है इसका रेडियस कितना आया है, 5 आया है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस 5 आया है, जो दिया हुआ सर्कल है, और इसका सेंटर पता है, और डायमीटर, ये डायमीटर है, तो सेंटर तो निकलिए न जाएगा, ये सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर लिखे हैं 2 - 3। तो देखिए यहाँ का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, घट पच ना हो। तो 2 - 3 ये छोटा वाला सर्कल का सेंटर, और इसका भी सेंटर पता है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। अब ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो C1 C2 क्या बेनिफिट्स होगा, बहुत बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि हमें जो है ये चाहिए आपका रेडियस, रेडियस। तो ये रेडियस है,
तो जब ये पता हो जाएगा, ये पता हो जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये तो निकल ही जाएगा ना। तो आप देखिए, तो ये पता है 5, कि C1 C2 का डिस्टेंस निकालिए तो कितना आ रहा है। C1 C2 का डिस्टेंस, वीडियो क्वालिटी और भी अच्छा आएगा अगला लेक्चर से। C1 C2 रूट अंडर, तो इसका सेंटर है 2 माइनस 3, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3, 5 के स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 के स्क्वायर 25, यानी रूट अंडर 50। तो हमको ये चाहिए ना, ये रेडियस चाहिए ना, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रूट अंडर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर प्लस, ये देखिए रूट 50 आया C1 C2, तो रूट 50 के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 25 75, 75 को क्या लिख सकते हैं, 5√3। देखिए कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी। तो आप क्या देख रहे थे, बोल रहा था एक सर्कल जो दिया हुआ है, इसका कोई एक डायमीटर जो है एक दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, तो ये दूसरे सर्कल एक था, इसका ये कॉर्ड है, तो क्या किए ना, इसका रेडियस निकाल लिए, और चूंकि ये डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा ही, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिए यहाँ पे 2 - 3, और इसका सेंटर दिया हुआ था, तो ये निकल गया, ये निकल गया, तो फिर ये निकल गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई परेशानी इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से एक है, क्या कह रहा है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन। The circle passing through 1 - 2 and touching the axis of x at 3, 0 also passes through the point। तो देखिए एक सर्कल है जो 3, 0 पर टच कर रहा है, 3, 0 पे टच कर रहा है और पास कर रहा है 1 - 2 से। तो अगर हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो जो भी पॉइंट उस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उससे पास कर रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट है कि सर्कल का इक्वेशन निकाल ले जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस को 3, 0 पे टच कर रहा है। तो चलिए पहले एक सर्कल खींचिए, और ये जो है 3, 0 पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस, 3, 0 पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो अब ऐसा समझिए, अरे कैसा कैसा सर्कल बन जा रहा है, गजब है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि 3, 0 पे टच कर रहा है और पास कर रहा है कहां से, 1 - 2 से, 1 - 2 से। तो देखिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब आपको पता होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये वाई होगा और ये एक्स होगा, यानी इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट से वाई एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है। तो आप ऐसा समझिए, इसे कहिए सर डिस्टेंस अगर निगेटिव वैल्यू दे दिया तो -2 -3, जिसे कहिएगा सर अगर -3 2 रहता तो डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता, इसको मोड ले लेते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक्स ए वाई, तो इसमें समझिए अगर इसका 3, 0 है आपका कोऑर्डिनेट, इसे परपेंडिकुलर खींचिए। आपको पता है कि रेडियस जो होता है टेंजेंट स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होता है,
तो इस जब ए लेंथ कितना है 3, तो इसके पैरेलल ए लेंथ भी कितना आएगा 3 ही आएगा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं बीटा, वाई कोऑर्डिनेट बीटा। एक ही तो अननोन क्वांटिटी है, अननोन वैल्यू ये क्या है बीटा। अब बीटा को हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे तो आप समझिए। इस सर्कल का पहले इक्वेशन लिख देते हैं, सेंटर पता है, अच्छा रेडियस क्या हो जाएगा बीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना रेडियस बोलते हैं किसको है, सेंटर से सर्कुम्फ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को, तो यही बीटा भी है और ये रेडियस का भी काम करेगा। क्या हो जाएगा x माइनस 3 के स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू बीटा के स्क्वायर। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 माइनस 2 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू बीटा के स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करिए 4 4 4 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। इससे ये कट गया ना, यहाँ से देखिए ना बीटा माइनस 2 निकल रहा है, इसको राइट साइड ट्रांसफर करिए तो बीटा क्या निकल रहा है -2। तब तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया क्या 3 माइनस 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 3 के स्क्वायर और y प्लस 2 के स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस तो बीटा ही है ना, लेकिन कहिएगा यहीं पर समझना है आपको, सर रेडियस कभी निगेटिव हो सकता है, रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो शो कर रहा है ना कि ये 2 यूनिट्स नीचे आया है, तो -2 है, तो इसमें मोड लगा दीजिए तो +2 हो जाएगा। तो आप रेडियस प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। अब चेक कर लेते हैं कौन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए चारों पॉइंट्स है, इसको जरा चेक करिए तो -5 -3 -8 के स्क्वायर 64 आ जा रहा है, जबकि उधर क्या 4 ही है, इसमें और कुछ रखेंगे बढ़िए जाएगा। ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चलिए सी चेक कर लेते हैं। 5 डालिए, 5 -3 2 2 के स्क्वायर 4, और यहाँ पर -2 डालिए, -2 + 2 0 हो जाएगा इक्वल टू 4 4 इक्वल टू 4, यानी कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। कोई परेशानी, फिर से समझ लीजिए, ये 30 पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तो 30 पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा था और पास कर रहा था 1 माइनस 2 से, तो ये जब 3 है ना तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3 ही होगा, ये भी आपका 3 ही होगा। और वाई कोऑर्डिनेट बीटा मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो बीटा किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो x माइनस 3 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अब क्या किए, ये पास कर रहा है कहां से 1 माइनस 2 से, पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व किए, बीटा -2 आ गया, बीटा ही निकल गया, सब काम बन गया। सेंटर पर था और रेडियस भी 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन लिख दिए। अब चेक कर लिए सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो सी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का आपका है, वहां पर एक्स एक्सिस के जगह जो है वाई एक्सिस आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और कोई नया बात नहीं है, ये आपका आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऊपर वाला 2014 का है, वो भी चलेगा। ये देखिए कहता है द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0 2, इस बार किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। तो फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, ये कोई सर्कल है, y एक्सिस को टच कर रहा है कहां पे 0 2 पे, 0 2 पे, और also passes through the point
अच्छा ये तो फिर मेन सर्किल का इक्वेशन निकालना ना। तो द सर्कल पासिंग थ्रू -10 यानी सर्कल जो है पास कर रहा है -10 और इसको टच कर रहा है। फिर यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ पर ये हाइट कितना होगा 0 2 पॉइंट है ना, इस पॉइंट से y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को शो करता है। तो ये 2, तो इसका भी हाइट तो उतना ही है ना, ये भी 2 होगा और x कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फा। अब जैसे अभी जस्ट पहले बताए हैं, अब सेंटर पता हो गया और रेडियस इसका क्या होगा, तो रेडियस अल्फा ही होगा। इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, -10 से, तो -10 इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 डाल दीजिए तो -2 अल्फा स्क्वायर, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहां से देखिए तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा -5/2। इक्वेशन तो लिखा जाएगा ना, x प्लस 5/2 के स्क्वायर प्लस y माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए निगेटिव जरूर है लेकिन रेडियस निगेटिव नहीं होगा, उसको मोड लगा दीजिए इसको, 5/2 का स्क्वायर। जरा चेक करिए इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो आप देखिएगा चेक करिएगा ना, तो इसको -4 डालिए इसमें, -4 प्लस 5/2 सब पुट करके चेक करना पड़ेगा आपको। और यहाँ 0 डालिए, 0 -2, इधर तो 25/4 आया और ये भी देखिए क्या आएगा, -8 प्लस 5 3/2 यानी 9/4 प्लस 4। ये देखिए तो एलसीएम लेकर के इसका 4 चौक 16 9 25/4 और आरएचएस में भी क्या है 25/4, तो सेटिस्फाई कर दिया कौन, -40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -40। तो अगर वीडियो से बेनिफिट हो रहे हैं तो जरूर कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ओके बाय।